हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। हम यहाँ पर एमपीपीएससी के 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर भूगोल। तो भूगोल में हमारा ये 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं और इससे हमें समझने में आसानी होगी कि अब किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम इसका राइट आंसर था दोस्तों यहाँ पर चाय। यानी चाय से यहाँ पर विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त की जाती थी अधिकतम। और अभी जो वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में है दोस्तों यहाँ पर तंबाकू, यानी तंबाकू से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा निर्यात की जाती है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 2008 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। यानी 2008 में जब पूछा गया था तब भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश था और अभी वर्तमान में भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। और दूसरा सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य पूछा जाए तो वो है दोस्तों यहाँ पर गुजरात। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तंबाकू उत्पादन में जो भारत है उसका विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में है दूसरा स्थान और प्रथम स्थान पर है यहाँ पर चीन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है। देखिए, ये झूमिंग कृषि होती है, ये कृषि से संबंधित है और इसे पेड़ा पद्धति भी कहा जाता है। वो 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर दोस्तों कि जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्या होती है, ये एक स्थानांतरित कृषि है। ये जनजातियों द्वारा की जाती है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और इस प्रकार के जो राज्य हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर झूमिंग कृषि ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मिट्टी की एक स्थान पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर फसल उगाई और मिट्टी की उर्वरता वहाँ पर ख़त्म हो गई तो वहाँ उसे छोड़ के फिर दूसरे स्थान पर वो खेती के लिए उपयोग के लिए बना लेते हैं। वनों को भी काटा जाता है इसके लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों झूम किसे कहते हैं, सन 2000 का ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसका जो राइट आंसर है वही है खेती की पद्धति। ये क्या है, खेती की पद्धति है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। 1998 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अब देखिए, ये ऑपरेशन फ्लड है, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति भारत में कब आई थी, 1970 के दशक में आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये आपको ध्यान रखना है। और 2016 और 17 के आंकड़े के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था विश्व में। और अभी वर्तमान का डाटा पता नहीं है, बाकी अभी भी शायद प्रथम स्थान पर है। तो ये एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट में बता सकते हो यदि आपको पता है कि भारत वर्तमान में दूध उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है, ये आप बता सकते हो। और यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य में अभी जो भारत में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसका अभी मैंने आपको बताया राइट आंसर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये आपको अच्छे से नाम याद रखना है। और जो स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति से संबंधित है। तो जितनी भी क्रांतियाँ हुई है वो किस किस से संबंधित है, उनके जनक कौन कौन है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। अब बेलाडीला खान, अब देखिए जैसे कि हम ये खनिज एवं उद्योग से संबंधित वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर लौह अयस्क से। तो अब बेलाडीला जो खान है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में। तो आपको ये भी याद रखना है। यानी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो दांतेवाड़ा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में कौन सी खदान है, तो ये बेलाडीला खान। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण जो लौह अयस्क होते हैं तो वहाँ कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। या फिर दांतेवाड़ा किस राज्य में है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट बता दिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लेने चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। 2006 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मलाजखंड बालाघाट। तो ये आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट में। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 1990 और 2005 का ये क्वेश्चन है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है यहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में भी जो नेल्लोर नाम से जिला है तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है अभ्रक।
नेक्स्ट है दोस्तों कि तालचीर या तिलचीर, इसे तिलचीर तालचीर भी बोलते हैं। तो ये प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर ओडिशा, उड़ीसा में ये प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर उसी से संबंधित, जैसे दांतेवाड़ा का मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में है दांतेवाड़ा, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ लिया गया है उड़ीसा। तो जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण खदानें हैं तो वो खदान किस नाम से जानी जाती है ये भी आपको पढ़ लेना है। ये आपको लुसेंट में मिल जाएंगे, और भी यदि आपके पास कोई सी बुक है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये दोस्तों सुमेलित कीजिए, 2019 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रसिद्ध खदानें दे दी हैं और वो किससे संबंधित है ये दे दिया गया है। तो जो यहाँ पर खेतड़ी है, तो खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में जो झरिया है, तो झरिया, झा से झरिया और झा से झारखंड, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और जो सिंह भूमि है ना, तो ये सिंह भूमि है, इसे सिंह भूमि कर लीजिएगा, तो ये भी झारखंड के अंतर्गत आती है, और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर क्या निकाला जाता है, और लोहा क्षेत्र में प्रथम कौन है, तांबा में प्रथम कौन है, कोयला में प्रथम कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो ये इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, फैक्ट वाइज अपने नोट्स में लिखते चले। नेक्स्ट है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, 1992 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मोनोजाइट है। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के इनका आंसर देना रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है डी वाला, NHPC है, और ये जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये या संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है, नवीनीकृत संसाधन नहीं है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, यानी ये सारे नवीनीकृत संसाधन हैं। नवीनीकृत संसाधन वो होते हैं जो प्राकृतिक या पारिस्थितिक क्रिया द्वारा पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आपने जैसे जल से विद्युत बनाई तो आप वापस से भी बना सकते हो, और सूर्य ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली, वो हमेशा चलते ही रहनी है, और पृथ्वी की भी जो गतिज ऊर्जा है वो अपनी गति करती ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो नवीनीकृत संसाधन वही होते हैं जो मतलब बार बार यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, 2008 का ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, लोह एवं क्रोमियम की ये मिश्र धातु है, और जबकि आपने ये पढ़ा होगा जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील सामान्यतः किसकी, क्रोमियम और निकेल की धातु होती है। बाकी आपको ये देखना होगा जो क्रोमियम और निकेल है इसके साथ में थोड़ा सा इसमें लोहा भी मिलाया जाता है, और यहाँ पर निकेल नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो इसमें साथ में लोहा भी मिलाया जाता है, और लोहे के साथ थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन मिलाकर ये इन सभी को मिश्र धातु फिर क्या कहलाती है, वो स्टेनलेस स्टील यहाँ पर बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर निकेल देता तो वो भी राइट आंसर होता, बाकी यहाँ पर लोहा और क्रोमियम को उस टाइम यहाँ पर राइट आंसर माना था। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमोटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, 2013 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कोलकाता। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने भी प्रौद्योगिकी संस्थान है, विज्ञान के प्रौद्योगिकी संस्थान हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, जो भारत के प्रमुख संस्थान है वो, और उसके बाद में जो जैसे कि दूध उत्पादन से संबंधित यदि कोई सा स्थान है, या फिर किसी से संबंधित कोई स्थान है, या फिर खनिज अयस्क से संबंधित कोई स्थान है या संगठन है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2013 का ही है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कोलकाता में, तो ये आप ध्यान रखना है। और ये क्या है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 2013 का ये क्वेश्चन है। अब वर्तमान की यदि बात की जाए, देखिए ये उस टाइम जो क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर था वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। अभी जो वर्तमान में बात की जाए तो दोस्तों वो है NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से है ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो NH44 है, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये जो आंकड़े परिवर्तित होते हैं, आप यदि करंट से अपडेट रहोगे तो ये आपको पता चलते जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, देखिए ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित योजना थी, तो इसलिए यहाँ पर पूछ लिया गया है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है राजमार्गों के विकास से संबंधित है, ये प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसी प्रकार से और भी जो भी योजना आयोजित होती है या फिर जो भी योजना बनाई जाती है तो उनका भी आपको याद रखना है और उनकी डेट भी याद रखना है कि किस तारीख को वहाँ पर जो है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना 2018, इस प्रकार से। और दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत के पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली थी, 1994 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। और किसके समय में, यानी कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी, और ये 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, 1990 का ये क्वेश्चन है। तो ये आपको पूरे जो भारत के जितने रेलवे जोन हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। अभी जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, दक्षिण पश्चिम रेल में, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र मुख्यालय है रेलवे जोन का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर कोलकाता। तो जितने भी रेलवे के मुख्यालय हैं उनके आपको सभी के नाम पता होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और 1995 में पूछा गया था। और तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर रेलवे स्लीपर। अब दोस्तों रेलवे स्लीपर क्या होते हैं, जैसे कि ये ट्रेन होती है और ये जो ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रेन की पटरी में जो ये बीच में जो यहाँ पर ये लकड़ी के जो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें स्पेस रहकर ये बनाए जाते हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं हम रेलवे स्लीपर। अब ये रेलवे में जो अंदर रहते हैं सोने के लिए नहीं होता है ये, तो ये होते हैं रेलवे स्लीपर, जिससे क्या होता है यहाँ पटरी खिसकती नहीं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है ये मैंने आपको बता दिया है, रेलवे स्लीपर। और जो ये होती है जो दोस्तों साल की लकड़ी, तो ये साल की लकड़ी अत्यंत कठोर, भारी और मजबूत होती है। और जो मलाया नाम से जो देश है यहाँ पर इस लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं, जहाज बनाए जाते हैं। बाकी सामान्यतः यहाँ पर रेलवे स्लीपर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोत्ताश्रय नहीं है, 2013 का ये क्वेश्चन है। पोत्ताश्रय यानी बंदरगाह होता है, इसे पोत्ताश्रय भी कहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर बंगलुरु, तो बंगलुरु यानी जो बंगलुरु है ये पोत्ताश्रय है या बंदरगाह नहीं है। बाकी कोचीन, मंगलोर और कांडला, तो ये तीनों क्या है, बंदरगाह है। क्योंकि देखिए बंगलुरु क्या है, जो भारत है, तो भारत के अंदरूनी क्षेत्र में ये स्थित है, ना कि समुद्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो देखिए उस टाइम 2015 में ये सबरीमाला यहाँ पर बहुत चर्चित था, इसलिए पूछ लिया गया था। और अभी वर्तमान में क्या चर्चित है, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये भी चर्चित है और अभी आपको पता है, तो इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर केरल के जो तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है, इससे थोड़ी सी दूर में है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है 2013 में। 2013 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस टाइम भारत था यहाँ पर तीसरे स्थान पर उर्वरक उत्पादन में, यानी नाइट्रोजन उर्वरक में जो भारत है वो उस टाइम तीसरे स्थान पर था। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो इस्पात निर्माण होता है, केवल इस्पात निर्माण में उस टाइम 9वें स्थान पर था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो इस्पात निर्माण में तीसरे स्थान पर है, रेशम उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और कोयला उत्पादन में भारत तीसरा स्थान है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत में भी कौन कौन से राज्य पहले स्थान पर आते हैं, कौन कौन से खनिज उत्पादन में, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित कीजिए, 1995 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हमने डायरेक्ट राइट आंसर ही बता दिए हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और जो द्वारिका है वो कहाँ है, गुजरात के पास में है। और सारनाथ ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से जोड़ी मिलाने के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ये जो विशेष स्थान होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन कौन से राज्य में है, कहाँ कहाँ स्थित है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये भी सुमेलित कीजिए, 1995 में ये पूछा गया था। जैसे कि ऐशबाग स्टेडियम ये कहाँ पर है, भोपाल में है। और ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में है। और ये ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनके सारे राइट आंसर ही ये थे। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों 1995 में। 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे। भूमिगत रेलवे तो ये कहाँ से संबंधित है, कोलकाता से संबंधित है। और जो आम ये रत्नागिरी से संबंधित है। ताले कहाँ हैं, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। उसके बाद में चावल के लिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपको पता है चंदेरी की साड़ी आपने सुना होगा, बनारसी साड़ी सुना होगा और कांचीवरम साड़ी सुना होगा, बाकी आपने मुरादाबादी साड़ी कभी नहीं सुना है। तो दोस्तों ये जो स्थान है ये संबंधित है काय से, पीतल के बर्तनों हेतु ये प्रसिद्ध है और इसे सिटी ऑफ ब्रॉस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध शहर के जो उपनाम होते हैं लुसेंट के पीछे दिए हैं, आप भूगोल वाला चैप्टर खोलोगे लास्ट में तो लुसेंट के पीछे यहाँ पर जो प्रसिद्ध उपनाम दिए हैं शहरों के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से उपनाम हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है 1994 का क्वेश्चन है। आप सोचोगे ये तो साइंस का क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन है, जो यूनिवर्स वाला जो टॉपिक है तो उससे संबंधित है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दूरी का है ना। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हमारे उसमें है अभी सिलेबस में अभी ये जो यूनिवर्स वाला टॉपिक है ये मेंशन नहीं है, तो आप ये ना भी ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ ये आपके साइंस से रिलेटेड हो सकता है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 1995 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कोपरनिकस। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्रिंटिंग या टाइपिंग, तो देखिए यहाँ पर कोपरनिकस है इसका राइट आंसर। बाकी यदि देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बताया और इन्होंने लिखित रूप में बताया था, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिटिल कॉमेंटरी में इन्होंने बताया था। बाकी अगर वास्तव में यदि देखा जाए तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतीय खगोलविद थे वराहमिहिर, उन्होंने बता दिया था, यानी आज से कम 1000 वर्ष पूर्व ही इन्होंने ये बता दिया था कि उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बाकी वो सिद्धांत को उस टाइम मान्यता नहीं मिली है और ये इन्हें यहाँ पर बताया गया है कि यही सर्वप्रथम इन्होंने सौरमंडल की खोज की है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी और बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर हम मेंस के सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड करा रहे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक देकर रखे हैं। उसके बाद में हम जैसे कि अभी जो हमारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020 है उसके लिए हम यहाँ पर फैक्ट वाइज क्लासेस भी चला रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश करंट अफेयर कर रहे हैं, आयोग की हमारी सीरीज चल रही है और अभी हम जल्द सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भी स्टार्ट करेंगे। वो सारे हम यहाँ पर फैक्ट वाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।